गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। एसएसवी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम चलते हैं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लेकर चलते हैं, जिसका नाम है ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, विज्ञान की शाखा जिसे बोलते हैं हिंदी में। आज जो है इस चैप्टर का हम प्रश्न किया जाएगा और फास्टली तरीके से देखते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम चलते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो प्यारे बच्चों, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया है, तो सभी लोग जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसमें आंसर क्या होगा। कह रहा है वैज्ञानिक वर्गीकरण में, टैक्सोनॉमी जिसको बोलते हैं, में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको पूछा है जाति होता है, बी कह रहा है नस्ल है कि परिवार है कि क्रम है। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो है टैक्सोनॉमी जो होता है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, नस्लों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? नस्लों का। तो विकल्प जो आपका बी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन प्यारे बच्चों। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरियन का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो प्यारे बच्चों, ओपेरियन एक वैज्ञानिक है जिसने अपने मत को दिया है। तो इस मत के बारे में क्या कहा गया है, तो इसके बारे में आप आंसर देंगे इसमें। तो पहला है जैव विकास के बारे में, दूसरा है रासायनिक विकास के, तीसरा है भौतिक विज्ञान के विकास के बारे में, चौथा है कृत्रिम विकास के बारे में जो है बातें कही गई हैं प्यारे बच्चों। तो इसमें जो है जो हमारे वैज्ञानिक है ओपेरियन का सिद्धांत, तो यह जो है आपका विकल्प बी के बारे में इन्होंने बताया है, रासायनिक विकास के बारे में प्यारे बच्चों। तो चलते हैं हम तीसरे में। तो कह रहा है जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमारा चार विकल्प दिया है। विकल्प ए दिया है एम्ब्रियोलॉजी, नंबर बी दिया है जियोग्राफी, सी दिया है फिजियोलॉजी और डी दिया है एंथ्रोपोलॉजी दिया है प्यारे बच्चों। तो इसमें हम जो है देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। तो जंतु विज्ञान की जो शाखा है, मानव जाति का जो अध्ययन समाजशास्त्र करता है प्यारे बच्चों, तो वह क्या है आपका एम्ब्रियोलॉजी है। ये विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है निषेचन, विकास, विभाजन और भिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमारा चार विकल्प है। पहला है भ्रूण विकास के बारे में विज्ञान के लिए है, फिजियोलॉजी है, अनुवांशिकी है, क्रमागत उन्नति है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ किसके लिए बात कहा गया है, निषेचन, विकास, विभाजन की बात कर रहा है प्यारे बच्चों। तो इसमें निषेचन की बात अगर आ रहा है तो प्यारे बच्चों किसके अंतर्गत आएगा, विकल्प ए हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। फिजियोलॉजी अनुवांशिक हो गया और क्रोमोलॉजी ये अलग होगा। अभी आगे चलेंगे तो प्यारे बच्चों इस प्रकार के प्रश्नों का जो है हमें और आंसर भी मिलेगा। तो हम चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है पौधों में, पांचवा क्वेश्चन, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिसे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं क्या कहलाता है। तो प्यारे बच्चों कह रहा है विकृति विज्ञान, दूसरा बी कह रहा है फाइटोपैथोलॉजी, सी क्रिया विज्ञान, डी फोटोमार्कोजेनियस। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर दिया जाए तो आपका आंसर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या कर रहा है, विरोध कर संक्रमण का, तो फाइटोपैथोलॉजी यानी बी आपका क्या हो जाएगा, विकल्प सही हो जाएगा। चलिए, कह रहा है जीवित चीजों पर मृदा के किस शाखा के अंतर्गत प्रभाव का अध्ययन या मृदा विज्ञान की क्रिया जाता है। तो कह रहा है मृदा विज्ञान का जो अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत किया जाता है। तो पहला है एंड्रोलॉजी, सी कह रहा है एग्रोबायोलॉजी, बी कह रहा है, सॉरी इसमें यहाँ विकल्प में जो है त्रुटि है प्यारे बच्चों। तो यहाँ आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए आपका बी और
यहाँ क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। सी होना चाहिए। सी विकल्प होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो बताइए छठवें में क्या होगा। करा है कि जीवित मृदा के विकास के अंतर्गत प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाएगा बेटा, तो यह एडाफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो प्यारे बच्चों हम चलते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान और चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों और स्थितियों से संबंधित है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर दिया गया है, एक दिया एंड्रोलॉजी, बाइकोलॉजी, स्टोकोलॉजी, डेस्मोलॉजी। तो यह कौन सा आंसर सही होगा प्यारे बच्चों, तो इसको बताया जाए तो विकल्प ए हमारा क्या हो जाएगा, पुरुषों के विशिष्ट रोगों के लिए एंड्रोलॉजी जो है इसका जो है अध्ययन किया जाता है। अगला क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, करा जंतु विज्ञान का अध्ययन। तो ऊर्जा का अलग होता है, फलों का अलग होता है, विषाणुओं का अलग होता है, इसमें क्या बात कहा प्यारे बच्चों, जंतु विज्ञान का अध्ययन। तो जंतु विज्ञान का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है, जानवरों का अध्ययन किया जाता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों इसका बताएंगे क्या होगा। करा विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावना और पूछा है जीवन या पृथ्वी से परे जो हो तो वह किससे होता है। तो जीवन या पृथ्वी एंटोमोलॉजी तो नहीं हो सकता, एक्सपोलॉजी। तो बी विकल्प हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सही हो जाएगा। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन किया जाता है, जीवाश्म का है ये अलग होता है, एंटोमोलॉजी अलग होता है प्यारे बच्चों। 11 क्या कर रहा है निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन के लिए संबंधित है। तो यकृत जो शाखा होती है प्यारे बच्चों क्या होती है, हेप्टोलॉजी कहलाता है। इसमें क्या है, हेल्कोलॉजी है, हेप्टोलॉजी है, हेटेरोलॉजी है, जीरे एक्ट्रिक्स। तो क्या है प्यारे बच्चों, तो इसमें जो है जो लीवर का अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, विकल्प बी है आपका, हेप्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन आपने देखा था जीव विज्ञान की शाखा को कहा जाता है, तो वर्गीकरण की बात कहा है तो वर्गीकरण को ही किसके द्वारा किया जाएगा मेरे बच्चों, ये विकल्प हमारा सही होगा, वर्गीकरण विज्ञान के अंतर्गत किया जाएगा। शरीर रचना और सोरोलॉजी जो होता है वह सपनों का अध्ययन किया जाता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है, जिसमें कह रहा आर्नियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, एपियोलॉजी है, साइनोलॉजी है। तो प्यारे बच्चों बी विकल्प का आंसर दिया जाए तो बी विकल्प का आंसर क्या हो जाएगा, तो जल्दी से आप जो है इसमें आप आंसर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो विकल्प कर रहा है मकड़ियों का अध्ययन जो कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। सौरोलॉजी, सेरोलॉजी अभी आपको बताया गया है। सेरोलॉजी किसके अंतर्गत आता है प्यारे बच्चों, जिसमें छिपकली का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है, छिपकली। तो ये आपका विकल्प बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है बेटा निम्नलिखित दस्तावेज जो मानव एक विज्ञान संस्कृति का चित्रण दर्शाने अनुसाधन से तैयार करता है वो क्या कहलाता है, एथनोग्राफी कहलाता है, एथनोसिस्टर्सम कहलाता है, कल्चर रिलेटिविज्म कहलाता है, एथनोबॉटनी कहलाता है। तो कह रहा है मानव विज्ञान और संस्कृति चित्रण, मानव विज्ञान और कह रहा है संस्कृति चित्रण का जो अध्ययन किया गया था तो क्या होता है, तो इसमें आप बताएंगे तुरंत
तो इसमें आपका एंथ्रोग्राफी कहते हैं उसको प्यारे बच्चों। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है, बारियोलॉजी कहलाया जाता है, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, हर्पेटोलॉजी कहलाया जाता है। तो प्यारे बच्चों इसमें विकल्प बताएं कौन सा सही हो जाएगा। तो पक्षियों का जो अध्ययन होता है प्यारे बच्चों ऑर्थोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत। 17 क्या कर रहा है? हिमेटोलॉजी का अध्ययन। तो हिमेटो का मतलब होता है रक्त, तो हिमेटोलॉजी का मतलब क्या होता है? रक्त। तो रक्त कहाँ पे बच्चों कर रहा है? पक्षियों पौधों के प्रजनन की बात कर रहा है, अलग होता है रक्त का जानवरों खान पान तथा हड्डियों का। तो अर्थो जो होते हैं, अर्थोलॉजिस्ट जो होते हैं, तो यानी अर्थोलॉजी जो होगा वो हड्डियों का हो जाएगा। तो इसमें कौन सा हमारा सही हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक, हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। 18 कह रहा है। 18 क्या कर रहा है? तो कह रहा है मार्फोलॉजी क्या है? कीड़ों का अध्ययन, मानव विकास का अध्ययन, जीव की आकृति उसकी संरचना, संरचनात्मक अध्ययन, जीव और पर्यावरण का अध्ययन, परस्पर निर्भरता। तो ये आपका मार्फोलॉजी कर रहा है। तो क्या होता है? कीड़ों का अध्ययन किया है, मानव विकास का अध्ययन किया है, या जीवों की आकृति संरचना विशिष्ट संरचना गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो प्यारे बच्चों मार्फोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है? जीव की आकृति और उसकी संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला जो है यहाँ क्या दिया है प्यारे बच्चों? प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेष या चिन्हों का अध्ययन आप किसके अंतर्गत कहेंगे? यहाँ करा नृविज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है, पुरातत्व विज्ञान, आर्कियोलॉजी कहलाता है, जीवाश्म विज्ञान, पैलियोटोलॉजी कहलाता है, औषधि विज्ञान को फार्माकोलॉजी कहलाता है प्यारे बच्चों। तो प्राचीन काल में जो जानवर उनवर दब जाते हैं, ठीक है, पत्थरों के अवशेष के नीचे, तो उसका जो अध्ययन किया जाता है वह जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। और उसकी जो शाखा है प्यारे बच्चों तो कौन सी है? कर है पैलियोटोलॉजी। तो यानी विकल्प हमारा सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों अब कर रहा है पैलियोंटोलॉजी संबंधित है। पैलियोंटोलॉजी किसके अंतर्गत संबंधित है प्यारे बच्चों? तो कर रहा है हड्डियों से, जीवाश्मों से, कठोर कोषों से या पंखों से। तो पैलियोंटोलॉजी जो होता है प्यारे बच्चों यह किसके अंतर्गत आएगा? जीवाश्म के अंतर्गत आएगा। चलिए अगला कर रहा है पादप विज्ञान। पादप विज्ञान कर रहा है पैथोलॉजी, सॉरी पैथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पैथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा? मानव का? नहीं, पौधों का। जी हाँ पौधों का। तो बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों करा है आर्नियोलॉजी। तो आर्नियोलॉजी अभी आपको हमने बताया है, आर्नियोलॉजी क्या होता है? सपनों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है प्यारे बच्चों? सपनों का अध्ययन किया जाता है आर्नियोलॉजी में। तो सपना विकल्प कौन सा हो जाएगा? बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए 23 नंबर का चलते हैं प्यारे बच्चों। निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या और मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन संबंधित है? पारिस्थितिकी विज्ञान, अनुवांशिकी विज्ञान, जनिकी विज्ञान, वायरस विज्ञान। तो पारिस्थितिकी विज्ञान जो है इकोलॉजी कहलाता है। अनुवांशिकी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? क्या पूछा इसमें? जनसंख्या, मानव जाति। तो करा है जनांकी। तो विकल्प सी हमारा क्या हो जाएगा? इसके अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जंतु विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? केवल जीवित जानवरों का अध्ययन किया जाता है? नहीं प्यारे बच्चों, केवल जीवित वनस्पतियों का। एक तो नहीं, जीवित व अमृत जानवर दोनों का, जीवित व अमृत वनस्पतियां दोनों का। तो यहाँ क्या बात किया है प्यारे बच्चों? जंतु विज्ञान की बात कहा। तो जंतु किसमें है? जीवित व अमृत दोनों का। विकल्प हमारा सी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सही हो जाएगा। तो चलते हैं प्यारे बच्चों क्या कर रहा है? जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति करा है। पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनरी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? बायोनिक्स कह रहा है,
बायो मिक्स कह रहा है, बायोनोमी कह रहा है, बायोमेट्री कह रहा है। प्यारे बच्चों जल्द से जल्द इसका आप क्या करेंगे, आंसर देंगे, जल्दी बोलिए। तो क्या होगा, जैविक जगत में होने वाले कार्य को बायोनिक्स कहा जाता है। प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, बायोनिक्स कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहा है पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो इसमें कर रहा है जंतु जीवाश्म का अध्ययन करते हैं, शैवाल का करते हैं, फफूंदी का करते हैं, इनमें से कोई नहीं। अभी आपको प्यारे बच्चों इसी का जो है इससे पहले बताया गया है, उसमें आप क्या अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो पैलियोलॉजी तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा, तो इनमें से कोई नहीं, डी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। 26 में करा निम्नलिखित युग्मों से कौन सुमेलित नहीं है। तो प्यारे बच्चों पीसी कल्चर क्या होता है, मधुमक्खियों का अध्ययन होता है। सेरीकल्चर से क्या होता है, सिल्क वर्म का जो है पीसी कल्चर। तो पीसी कल्चर ये किससे संबंधित है प्यारे बच्चों, मछली से। किससे है, मछली का अध्ययन इसके द्वारा किया जाता है। और हार्टिकल्चर जो होता है वह फूलों का अध्ययन। तो हमारा जो तीसरा है कीड़े का जो अध्ययन है, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत है, इसमें सम्मिलित नहीं है। तो तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। शिशु का नहीं किया जाता है, महिलाओं का नहीं किया, त्वचा संबंधित नहीं किया। जेरेंटो मतलब वृद्धि, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वृद्ध का जो है, वृद्ध लोगों का जो है इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। विकल्प डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, कह रहा है लेक्सियोग्राफी का संबंध है मानव शरीर की संरचना से, शब्दकोश के संयोजन से, गुप्त लिखावट से, चित्र और मॉडल के द्वारा पढ़ने से। तो प्यारे बच्चों तो इसमें क्या है, लेक्सियोग्राफी जो होता है गुप्त लिखावट से संबंधित होता है। चलिए अगला बताएं यहाँ सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं। फ्लोरिकल्चर कहते हैं, पोमोलॉजी, हार्टिकल्चर, ओलेरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर अभी आपको, हार्टिकल्चर झाड़ियों के बारे में होता है, फ्लोरिकल्चर। तो ओलेरिकल्चर डी जो होता है सब्जियों का जो अध्ययन किया जाता है वह क्या होता है, ओलेरिकल्चर के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो जेनेटिक्स में मेंडल के नियम नहीं, जैव विकास नहीं, डीएनए अंश संरचना, अनुवांशिकी और विवरण। तो प्यारे बच्चों जेनेटिक्स क्या होता है, डीएनए की संरचना के बारे में जो है क्या किया जाता है, हमारा जो है अध्ययन किया जाता है। और प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव के लिए विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो अभी प्यारे बच्चों जेरेंटोलॉजी की बात हुई है वृद्धावस्था के लिए, तो अगर जेरेंटोलॉजी अगर इसमें होगा तो वह विकल्प क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। तो विकल्प देखिए, ओकोलॉजी का रहा है, टेरोलॉजी का रहा है, जेरेंटोलॉजी का रहा है, ऑर्निथोलॉजी का रहा है। ऑर्निथोलॉजी में क्या होता है, पक्षियों का अध्ययन होता है। तो इसमें हमारा जेरेंटोलॉजी जो क्या हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा प्यारे बच्चों। और अगला क्वेश्चन है, इसमें भी वही कह रहा है, 32 में भी कह रहा है कि जीर्ण वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो जीर्ण को क्या कहते हैं बेटा, जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। चलिए कह रहा है फिलाटेलिस्ट क्या करता है, कह रहा है सिक्के जमा करता है। इसके अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है प्यारे बच्चों, यह पूछ रहा है। तो इसमें कह रहा है सिक्का जमा करता है, डाक टिकट जारी करता है, पक्षियों की तस्वीर जमा करता है, पंख जमा करता है। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा, डाक टिकट जमा करता है, जिसका जो है अध्ययन करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से बेमेल ज्ञात कीजिए। फिजियोलॉजी कह रहा है, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। तो प्यारे बच्चों इसका विकल्प अधूरा है। फिजियोलॉजी क्या करता है, हड्डियों का जो है टूट फूट को जो है सिकाई उकाई करता है, हड्डियों से संबंधित होता है, मोचोच लगना।
मांसपेशियों में खिंचाव, इन सभी चीजों का जो है क्या करता है डॉक्टर? साइकोलॉजी क्या करता है? मस्तिष्क का अध्ययन करता है। फिर बच्चों पैथोलॉजी क्या करता है? विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में ये अध्ययन करता है। बैक्टीरियोलॉजी, तो प्यारे बच्चों तो इसमें विकल्प है नहीं, तो अब हो सकता है बैक्टीरियोलॉजी यानी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का अध्ययन ये किया जाता है। ठीक, तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु व पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो प्यारे बच्चों जीव जंतु और पेड़ पौधों का जो अध्ययन किया जाता है, कह रहा है जीव विज्ञान कहलाता है, वनस्पति कहलाता है, जंतु विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों यह किसके अंतर्गत आता है? जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है। चलिए, भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो भारती की बात कहा प्यारे बच्चों, पारिस्थितिकी का नहीं। एजी टेंसले आप देखे होंगे, उनका नाम मिलता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, इनके बारे में भी आप लोगों ने नाम सुना होगा। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हो गया, और रामदेव मिश्रा, डॉक्टर सलीम अली। तो सलीम अली पक्षियों के हैं, पक्षी के बारे में, और यहाँ आपके डॉक्टर वर्गीज कुरियन तो दुग्ध उत्पादन, और डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति, और प्यारे बच्चों रामदेव मिश्रा, सी विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कहे जाते हैं। अगला क्या कर रहा है? पैडोलॉजी, निम्नलिखित वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो पैडोलॉजी का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? मृदा से संबंधित है, मृदा यानी मिट्टी। तो पैडोलॉजी किससे होगा? बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अस्थियों का अध्ययन किया जाता है विज्ञान की शाखा के अंतर्गत आता है। तो इसमें आपको क्या क्या दिया है प्यारे बच्चों? ऑस्टियोलॉजी एक दिया है, ओरोलॉजी दिया है, सेरोलॉजी दिया है, और जियोलॉजी। तो प्यारे बच्चों सेरोलॉजी क्या है? तो आप जानते हैं सेरोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है? सपनों का अध्ययन है। और उसके बाद जियोलॉजी क्या है? जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं जिसके अंतर्गत। और ऑस्टियोलॉजी क्या होता है प्यारे बच्चों? हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। विकल्प ए क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। चलिए अगला है हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? करें अरस्तु हैं, थियोफ्रेस्टा हैं, हिप्पोक्रेटस हैं, कि डार्विन है? तो प्यारे बच्चों अरस्तु जो है जीव विज्ञान के कहलाते हैं, जीव विज्ञान, और थियोफ्रेस्टस जो है आपके इसके कहलाएंगे। ये विकल्प भी सही आपका हो जाएगा। और डार्विन तो इन्होंने जो है वंश के बारे में बताया है, छोटे बड़े। तो यह जो है इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है प्यारे बच्चों। तो आगे विज्ञान के और भी प्रश्न मिलेंगे, तो इसलिए प्यारे बच्चों एसएसबी कोचिंग इंस्टीट्यूट को सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।